कभी सोचा है कि जिंदगी क्यों नहीं बदलती, जबकि हम कितनी बार कोशिश करते हैं। हम गोल्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में सब पहले जैसा हो जाता है। असल में जवाब छिपा है हमारी छोटी छोटी आदतों में। वही आदतें जो रोज हमारे फैसले, हमारे सपने और हमारी सोच तय करती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, एटॉमिक हैबिट्स, जिसने लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये किताब सिखाती है कि कैसे हर दिन 1% सुधार पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जेम्स क्लियर ने खुद अपनी जिंदगी में बहुत बड़े हादसे के बाद छोटे बदलावों से खुद को नया बनाया, और अब वही बदलाव वो इस किताब के जरिए हम सबको सिखाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनेंगे वो आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी किस्मत तीनों बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको ऐसी इंस्पायरिंग किताबों की कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों के आइडियाज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की वो कहानी जो सिखाती है छोटे बदलाव बड़ा असर। हर बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होती है, लेकिन वो एक छोटा कदम ही वक्त के साथ जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। जेम्स क्लियर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हाई स्कूल में वो एक बेहतरीन बेसबॉल खिलाड़ी थे। सबको यकीन था कि वो एक दिन प्रोफेशनल लीग में खेलेंगे, लेकिन एक दिन मैदान में खेलते हुए एक तेज गेंद उनके चेहरे पर इतनी जोर से लगी कि सब कुछ अंधेरा हो गया। उनकी हड्डियां टूट गई, याददाश्त चला गया और वो महीनों तक अस्पताल में ही रहे। डॉक्टर बोले अब ये पहले जैसे नहीं रह पाएंगे, लेकिन जेम्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने कोई बड़ा वादा नहीं किया, बस छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए। हर दिन थोड़ा सा चलना, थोड़ा पढ़ना और थोड़ा खुद को बेहतर बनाना। धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी में वापस लौटे। कॉलेज में टॉपर बने, फिर एक लेखक बने और अपनी कहानी से दुनिया को बदल दिया। ये कहानी उन्होंने इस किताब में लिखी है, एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव बड़े नतीजे। उनका कहना है पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। जेम्स कहते हैं आपकी सफलता एक बार में नहीं आती, वो रोज की आदतों से बनती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37% गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। अब मान लीजिए एक आदमी है रवि। रवि ने ठान लिया कि वो फिट बनेगा, लेकिन जिम जाने की बजाय उसने बस रोज सुबह 5 मिनट वॉक से शुरुआत की। पहले दिन आसान था, दूसरा दिन आलस आया, लेकिन फिर भी हो गया। एक हफ्ते में वो 5 मिनट से 10 मिनट करने लगा। एक महीने में वो पार्क में 2 राउंड पूरे करने लगा, और 3 महीने बाद लोग उसे पूछने लगे, भाई तुम इतने फिट कैसे हो गए? यही है 1% इम्प्रूवमेंट की ताकत। बदलाव अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे चुपचाप काम करता है और एक दिन पूरी जिंदगी बदल देता है। याद रखिए, छोटे कदम उठाइए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि वक्त के साथ वही कदम आपकी पहचान बन जाती है। आइडेंटिफाई द बेस्ड हैबिट्स। हम सब जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं। कोई कहता है मुझे वजन कम करना है, कोई कहता है मुझे सुबह जल्दी उठना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं आप अपने गोल से नहीं, अपनी आइडेंटिटी से बदलते हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं मुझे किताबें पढ़नी है, तो आप सिर्फ एक
काम करना चाहते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं एक रीडर हूँ, तो आप खुद को एक नई पहचान दे रहे हैं। और जब पहचान बदलती है तब आदतें अपने आप बदलने लगती है। जैसे नीतू की कहानी, वो हमेशा कहती थी मुझे फिट होना है, डाइट शुरू करती और फिर छोड़ देती। एक दिन उसने लिखा मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। बस यह एक लाइन उसकी सोच बदल गई। और वो खुद से कहती एक हेल्दी इंसान क्या करेगा? वो जंक फूड नहीं खाएगा, वो रोज थोड़ा वर्कआउट करेगा, वो पानी ज्यादा पिएगा और धीरे धीरे बिना किसी दबाव के उसने वो सब कर दिखाया जो पहले नामुमकिन लगता था। क्योंकि अब वो डाइट करने वाली नीतू नहीं थी, वो एक हेल्दी इंसान थी। जेम्स क्लियर कहते हैं हर बार जब आप कोई काम करते हैं तो वो आपके चरित्र के लिए एक वोट होता है। जब आप हर दिन पढ़ते हैं आप एक रीडर बनते हैं। जब आप हर दिन एक्सरसाइज करते हैं आप एक फिट पर्सन बनते हैं। जब आप हर दिन बचत करते हैं आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं। हर छोटा काम आपके बड़े सपनों की नींव रखता है। तो अगली बार जब आप कोई नई आदत शुरू करें, खुद से ये मत पूछिए मुझे क्या करना है, बल्कि पूछिए मैं कौन बनना चाहता हूँ। क्योंकि जो इंसान आप बन जाते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। और याद रखिए, सफलता आदतों का नहीं, पहचान का खेल है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताइए आप कौन सी नई पहचान अपनाना चाहते हैं आज से ही। क्योंकि अगला चैप्टर आपको सिखाएगा कैसे अपनी नई आदतों को बनाए, टिकाए और मजेदार बनाएं। लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर कहते हैं हर आदत के पीछे एक साइंस होता है। कोई भी आदत अचानक नहीं बनती, उसके पीछे 4 स्टेप्स होते हैं। क्यों? संकेत, वो चीज जो आदत की शुरुआत करती है। क्रेविंग, इच्छा, वो चाहत जो आपको कुछ करने पर मजबूर करती है। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, वो काम जो आप करते हैं। रिवॉर्ड, इनाम, वो इच्छा, एहसास जो आपको फिर वही करने पर मजबूर करता है। अगर आप इन चारों को समझ जाएं, तो आप कोई भी आदत बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। जैसे हमारी मोबाइल की हैबिट। मान लीजिए आप शाम को घर आते हैं, मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, यही है क्यू, संकेत। अंदर से मन करता है देखूं किसका मैसेज है, यह है क्रेविंग, इच्छा। आप फोन उठाते हैं और मैसेज पढ़ते हैं, यह है रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। और जब मैसेज पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, यही है रिवॉर्ड, इनाम। ये चारों मिलकर एक लूप बना देता है। और जब ये बार बार होता है तो वो आदत बन जाती है। जैसे हमारी स्वीट क्रेविंग्स की आदत। अक्सर बहुत सारे लोगों को ये क्रेविंग होती है लंच के बाद, डिनर के बाद कुछ मीठा खाने का। मान लीजिए आपकी आदत है रात को खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की। क्यों? खाना खत्म होते ही मन करता है कुछ मीठा खा लूं। क्रेविंग्स, दिमाग को शुगर चाहिए। रिस्पॉन्स, आप फ्रिज खोलकर केक निकाल लेते हैं। रिवॉर्ड, वो खाकर आपको बहुत मजा आता है। अब यह रिवॉर्ड आपको फिर क्रेविंग देता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। अब जेम्स क्लियर कहते हैं अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो इस लूप को तोड़ना सीखो। क्यों? हटाओ, आदत की शुरुआत ही नहीं होगी। क्रेविंग घटाओ, मन नहीं करेगा। रिस्पॉन्स मुश्किल बनाओ, करना आसान नहीं होगा। रिवॉर्ड, मजा खत्म और आदत खत्म। जैसे अगर आप फोन से
ज्यादा चलाते हैं तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। अगर जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो उसे घर में ही मत लाइए, क्योंकि हमारा दिमाग इच्छाओं से नहीं, इशारों से चलता है। जब इशारे बदल जाते हैं, आदतें खुद ब खुद बदलने लगती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। जब आप अपने संकेतों को नहीं बदलते तो आपकी आदतें बनती हैं। इसीलिए अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे आसान और दिखाई देने लायक बनाइए। और अगर कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे मुश्किल और छिपा हुआ बनाइए। आदतें बदलना मुश्किल नहीं, बस आपको उनका पैटर्न समझना होगा। तो दोस्तों, जब जब आप जानते हैं कि हर आदत के पीछे एक लूप होता है, बताइए कौन सी एक आदत है जिसे आप आज तोड़ना चाहते हैं। और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किसे तोड़ना चाहते हैं और किसे बनाना चाहते हैं। मेक इट ऑब्वियस। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप वही करते हैं जो आपको दिखाई देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम विल पावर से बदल जाएंगे, लेकिन सच्चाई है हमारा माहौल हमारी आदतों को शेप करना। अगर किताबें अलमारी में बंद हैं तो आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर वही किताब बेड साइड टेबल पर रखी है तो आपकी नजर पड़ेगी और आप उसे खोलेंगे। यही है मेक इट ऑब्वियस। सोचिए, सुबह उठते ही आपकी नजर योगा मैट पर पड़े तो दिमाग खुद कहेगा चलो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें। लेकिन अगर वो मैट अलमारी में रखी है तो बस वो दिन फिर गया। एक छोटा बदलाव पर असर बहुत बड़ा होता है। अब ये फर्क मायने रखता है कि आपका माहौल आपके लिए काम करता है या आपके खिलाफ है। अगर हमेशा कहते हैं मुझे रोज पढ़ाई करनी है, लेकिन होता यह था कि किताबें खुलती ही नहीं थी, फिर उसने बस एक चीज बदली। वो अपनी स्टडी टेबल साफ करके बस एक किताब और एक पेन रखता था। अब सुबह जब वो कमरे में जाता, वो टेबल उसे बुलाती थी। अब उसे पढ़ने की याद नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि माहौल खुद याद दिला देता था। और यही है एनवायरनमेंट डिजाइन का ताकत। जेम्स कहते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कीजिए, वरना वो आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फल सामने रखिए। अगर आप कम टीवी देखना चाहते हैं तो रिमोट को अलमारी में रख दीजिए, क्योंकि जो चीजें आसानी से दिखती है वही हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती है। मेक इट अट्रैक्टिव। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, मेक इट अट्रैक्टिव। क्योंकि अगर कोई काम आपको बोर लगेगा तो वो आदत नहीं बन पाएगा। दिमाग सिर्फ वही चीज बार बार करना चाहता है जिसे उसे इच्छा लगती है, जिसे करने में उसे मजा आए। रोहित हर हफ्ते जिम ज्वाइन करता था और 2 दिन बाद छोड़ देता था। फिर उसने कुछ अलग किया। उसने जिम को बोरिंग काम की तरह नहीं, अपने म्यूजिक टाइम की तरह देखा। वो अपने फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए वर्कआउट करने लगा। अब जिम उसके लिए पनिशमेंट नहीं, एक हैप्पी रूटीन बन गया था। और यहीं से कंसिस्टेंसी शुरू हो गई। जेम्स क्लियर कहते हैं, एक्शन क्रिएट्स रेपुटेशन। यानी अगर आप किसी आदत को एंजॉयबल बना देते हैं तो दिमाग खुद उसे रिपीट करता है। जैसे
अगर आप पढ़ाई के साथ कॉफी पीते हैं तो पढ़ाई का समय आपके लिए आराम का समय बन जाएगा। अगर आप वॉक करते हुए पॉडकास्ट सुनते हैं तो वॉक अब बोरिंग नहीं, मी टाइम बन जाएगी। और यही फर्क तय करता है कि कोई आदत कुछ हफ्तों तक टिकेगी या सालों तक। जेम्स कहते हैं, किसी आदत को दिलचस्प बनाइए, तभी वो लंबी चलेगी। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उन्हें उबाऊ बनाइए और अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें इंटरेस्टिंग बना लीजिए, क्योंकि दिमाग सिर्फ वही काम दोहराता है जिसे करने से हमें खुशी मिलती है। मेक इट इजी। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफल लोग लेजी नहीं होते, वो बस अपनी आदतों को आसान बना देते हैं। सोचिए, जब कोई काम बहुत मुश्किल लगता है तो हम उसे टालते रहते हैं, हम बहाने ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब वो काम आसान बन जाता है तो वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं मेक इट इजी। अंजलि हमेशा कहती थी, मुझे किताबें पढ़नी है पर टाइम नहीं मिलता। फिर उसने बस एक छोटा सा बदलाव किया। उसने किताबों का 20 पन्नों से नहीं, सिर्फ 2 पन्ने पढ़ने के लिए सोचा। उसने टारगेट बनाया कि हर दिन मैं सिर्फ 2 पन्ने पढ़ूंगी। और जब वो 2 पन्ने पढ़ लेती तो उसे खुद ब खुद आगे पढ़ने की इच्छा होती थी। कुछ हफ्तों में ही वो हर हफ्ते एक किताब खत्म करने लगी, क्योंकि असली जादू शुरुआत करने में है, ना कि परफेक्ट होने में। जेम्स कहते हैं, किसी काम को आसान बनाइए ताकि आप उसे टाल ना सके। जिम नहीं जा पा रहे हैं तो बस घर पर 5 पुशअप्स से ही शुरू कीजिए। मेडिटेशन नहीं हो पा रहा तो सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठ जाइए। जब आप शुरुआत आसान बनाते हैं तो कंसिस्टेंसी अपने आप आने लगती है। अब बात करते हैं मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत टिकती है जब उसका रिजल्ट अच्छा लगता है। अगर रिवॉर्ड जल्दी दिखेगा तो दिमाग उसी आदत को बार बार दोहराएगा। संजय पैसा बचाना चाहता था, लेकिन हर बार महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। फिर उसने अपने फोन से सेविंग जार ऐप बनाया। हर बार जब वो 100 रुपए बचाता तो डिंग साउंड आती और बैलेंस बढ़ता दिखता। छोटी बात थी पर उसे अच्छा लगने लगा। कुछ हफ्तों में ही बचत उसकी आदत बन गई, क्योंकि हर बार का छोटा रिवॉर्ड उसे अगले कदम के लिए मोटिवेट करने लगा। जेम्स कहते हैं, जो आदत आपको खुशी देती है वो आपके दिमाग में जगह बना लेती है। इसीलिए अगर आप किसी आदत को टिकाना चाहते हैं तो उसको रिवॉर्ड खुद ही तय कीजिए। जैसे किताब पढ़ने के बाद अपनी पसंदीदा चाय पीजिए, या वर्कआउट के बाद अपना फेवरेट शो का एक एपिसोड देख लीजिए। रिवॉर्ड का मतलब लग्जरी नहीं, बस वो खुशी जो आपको आगे बढ़ने का कारण दे। इस किताब की एक एडवांस टिप्स है, सीक्रेट ऑफ लॉन्ग टर्म हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, बदलाव का असली दुश्मन थकान नहीं बल्कि बोरियत है। जब हम किसी आदत को बार बार दोहराते हैं तो वो डर लगने लगती है, और यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। लेकिन जो लोग उसे बोरिंग मोमेंट को पार कर जाते हैं वही जीत है। मीरा हर दिन 30 मिनट वॉक करती थी। पहले हफ्ते वजन कम हुआ, बहुत खुशी हुई। तीसरे हफ्ते कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, मन करने लगा छोड़ दूं। लेकिन उसने सोचा, मैं सिर्फ वजन नहीं घटा रही, मैं खुद को मजबूत बना रही हूँ। और वो चलती रही। कुछ महीनों में ना सिर्फ उसका वजन घटा बल्कि उसकी सोच भी बदल गई, क्योंकि उसे आदत को रिजल्ट से नहीं आइडेंटिटी से जोड़ा था। जेम्स क्लियर कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट शोइंग अप अगेन एंड अगेन। यानी अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो वही आदत आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। फर्क सिर्फ इतना है
क्या आप वो कदम आज उठाते हैं या कल का इंतजार करते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता किसी बड़ी जीत का नाम नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो आप हर दिन लेते हैं। ऑटोमिक हैबिट सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े पल का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे कदमों से बदलती है। रवि हर साल रेजोल्यूशन बनाता था, अब मैं जिम जाऊंगा, हेल्दी खाऊंगा और डिसिप्लिन में रहूंगा। लेकिन हर बार कुछ हफ्तों में सब छूट जाता। फिर एक दिन उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और एक लाइन ने उसे हिला दिया। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम से स्तर तक गिरते हैं। उस दिन से उसने गोल नहीं सिस्टम बनाया। उसने कहा, मैं हर दिन बस 10 मिनट वॉक करूंगा। कोई बड़ा चेंज नहीं, बस कंसिस्टेंसी थी। 3 महीने बाद वो 10 मिनट की वॉक 40 मिनट के रन में बदल गई और 6 महीने में सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसका माइंडसेट भी बदल गया, क्योंकि उसने समझा छोटे कदम ही बड़ी मंजिल होते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आइडेंटिटी बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। अगर आप हर दिन खुद से कहें मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं हेल्दी हूं, तो दिमाग धीरे धीरे उस बात को सच मानने लगता है और यही वो पल होता है जब बदलाव परमानेंट बन जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, छोटे बदलाव कभी छोटे नहीं होते, क्योंकि हर दिन का 1% इम्प्रूवमेंट मिलकर एक साल में आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर आप थोड़ा बेहतर बने तो आप पहले से आगे हैं। ऑटोमिक हैबिट्स का असली जादू है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं तो बड़े सपने से नहीं, छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप रोज 1% बेहतर बनेंगे तो एक दिन दुनिया आपको बदलता हुआ देखेगी। और याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटा कदम से ही शुरुआत होता है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे रही है तो कमेंट में बताइए आज आप कौन सी छोटी आदत शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए कभी परफेक्ट वक्त का इंतजार मत कीजिए, बस पहला कदम उठाइए। और अगर इस वीडियो ने आपको आपके अंदर वो पहला कदम उठाने की प्रेरणा दी है तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से ही अपनी नई आदत शुरू कर रही हूँ। आपकी वो एक लाइन किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान तब सबसे खूबसूरत होता है जब हम उसको किसी के साथ शेयर करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं। और अगर आप भी ऐसी इंस्पायरिंग किताबों की कहानी आसान और दिल छूने वाले शब्दों में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगले हफ्ते हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी ही किताब जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की तक ले जाती हैं।